था। अब आते हैं अभी तक की अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इस बात का ऐलान किया कि ऑल पार्टीज मीटिंग को तलब किया जाएगा। और ये ऑल पार्टीज मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता दिनों हुई थी, जिसमें 25 लाख नए वोटरों के इंदराज की बात आई थी और हंगामा यह था कि 25 लाख बाहर से आएंगे। इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हुई, थोड़ी देर में उस पर जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टीज मीटिंग जो है वो 22 अगस्त को बुलाई है। खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी को छोड़कर सभी सियासी जमातों से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया गया है। और थोड़ी देर पहले जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि सभी जमातों के सरबराहां को फोन कॉल्स भी गई हैं और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है ताकि इस पूरे मामले पर बात की जाए। सीधे श्रीनगर हिलाल हांजूरी इस वक्त मेरे साथ है। हिलाल, अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि महबूबा मुफ्ती ने कॉल किया था, फारूक अब्दुल्ला को कहा था कि ऑल पार्टीज मीटिंग को तलब किया जाए और जिन लोगों के ख्यालात हमसे मिलते नहीं है उन्हें भी दावत दी जाए। और खबर शाम होते होते ये आई कि लगभग सभी सियासी जमातों के सदूर को फोन कॉल खुद फारूक अब्दुल्ला ने किया है। बिल्कुल गौहर, चूंकि महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस चीज़ के लिए आमादा किया कि ऑल पार्टी मीटिंग को तलब किया जाए। और उसके बाद जो मीटिंग हुई है टेलीफोन पर ही, तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बगैर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सरबराहान को कॉल की गई है। और इसमें फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पहला कॉल चला गया है, जिसके बाद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीआईएम के लीडर है और उसके अलावा सज्जाद गनी लोन के साथ भी बात हुई है, जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी ज़राए बता रही हैं। और वकार रसूल वानी जो कि हाल ही में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्हें भी कॉल गया है और उनके साथ हमारी बात भी हुई है और उन्होंने कहा कि उन्हें और रमन बला को यह कॉल मौसूल हुई है और कांग्रेस इस बात के लिए इत्तेफाक बना रही है और कांग्रेस इस मीटिंग में कुल जमाती मीटिंग में शामिल हो रही है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराए जो है वो हमें बता रहे हैं कि उन्हें कॉल किया गया। ताहम गुलाम हसन मीर का मानना है कि उन्हें इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है जराए के हवाले से, उन्हें भी कॉल किया गया है और उन्हें भी आमादा किया गया है और आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि वो 22 अगस्त के दिन यानी सोमवार के दिन जो शेड्यूल कुल जमाती मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है उसमें वो शिरकत करे और उसमें जो अपना नुक्ता नज़र है वो बनाए और आइंदे की जो हिकमत अमली है उसको मुरतब करें। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी पार्टियां इसके अंदर शामिल हो जाएगी। हालांकि पीडीपी ने पहले ही इशारा दिया है कि वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हो रही हैं और कांग्रेस की जानब से भी इसमें ये बात कही गई है कि वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हो रही हैं। लेकिन अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन क्या इस पार्टी के इस कुल जमाती मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं और आम आदमी पार्टी भी क्या इसमें शामिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि किन लीडरों को फोन गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फोन घुमाया है मंडे 11 बजे यानी जो 22 अगस्त है 11 बजे का वक्त दिया गया है। गुपकार फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर वो मीटिंग बुलाई गई है। और याद रखिएगा फारूक अब्दुल्ला गुज़श्ता दिनों कोविड पॉजिटिव भी हुए थे और माना जरा कि अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और सियासी सरगर्मियां तेज़ हो रही। अब ये मामला है क्या, ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इस मामले के ऊपर जो सियासत हो रही है उस पर को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जहां से आपको इस बात का इल्म होगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई और उस इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल और जवाबी रद्द-ए-अमल किस तरीके से आया है। चारों चीज़ें आपके सामने रहेंगी, एक एक करके ज़रा चलाइएगा। कि अब अगर कोई बाहर से यहाँ पे लेबर पर्पस से लोग आए हैं, किसी भी पर्पस से यहाँ वो रह रहे हैं, चाहे कोई लेबर पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, आर्म फोर्सेस में यहाँ पोस्टिंग है पीस स्टेशंस पे, अब उनको भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपना वोट यहाँ पे बनवा सकते हैं। यहाँ की असेंबली में आ रही है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का जहाँ तक सवाल है, वो जहाँ उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है और उसके तहत उनके वोट वहीं पे बनते हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं। और वो चूँकि यहाँ कैंप्स में रह रहे हैं, जम्मू में, उधमपुर में, दिल्ली में लार्जली, तो वहाँ पे हमने स्पेशल EROs लगाए हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, और वहाँ पे जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे भी मैसिव कैंपेन चला करके इनके वोट दर्ज कराए जाएंगे। भी
जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जा रहा है। ये इट इज अ क्लियर कट डिफ्रेंचाइजिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू के अपने कोलीग्स के साथ बात कर रहा था, पंजाब से लोग आराम से आ सकते हैं। आज की डेट में कठुआ, सांबा, जो वहां के इर्द गिर्द के इलाके हैं, आउटसाइडर्स कोई 8-10 लाख लोग आए हैं जो लेबरर्स हैं, बाकी चीजों में काम कर रहे हैं। If according to the CEC an ordinary citizen can, an ordinary person can come and vote, so that means all of those become voters. अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप पूरा यहाँ के लोगों को डिफ्रेंचाइज करना है। जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी ये कम करेंगे, लोगों को आप और हुकूक देना चाहते हैं, यहाँ तो आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो हम कल से देख के आए हैं कि लोगों के दिलों में और दिमागों में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है। वही सब समझ के मैंने आपको बुलाया है कि वी नीड क्लैरिटी कि ये जो ऑर्डिनरीली सिटीजन है और जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें ये लाया गया है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स, इसका पूरा क्लैरिटी हमें चाहिए। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो नौजवान जो 2012 या 2016 के वायलेंस में बचे थे उनको वोट का हक मिले, क्योंकि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के उमर साहब के टाइम में 116 नौजवानों को मार डाला गया और महबूबा जी के टाइम में 110 नौजवानों को मारा गया। जब महबूबा जी इख्तिदार में थे तब उसने दूर टाफी की बात की है। उन्होंने जो यहाँ के नौजवान है, जो कश्मीर का नौजवान है, उसको सिर्फ बैलेट और लाठियां ही दे दी है। इसलिए वो डर रही कि जो जम्मू कश्मीर के 50 लाख जो नए वोटर्स इस वोटर लिस्ट में इंडक्ट हो रहे, कहीं ना कहीं वो महबूबा और उमर को रिजेक्ट करने वाले, क्योंकि आज का नौजवान समझदार है, वो जानता है कि मुझे किसको वोट डालना है। इसलिए जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक उभरी है, इसका रीजन यही है कि आज का नौजवान फारूक अब्दुल्ला को भी रिजेक्ट करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी रिजेक्ट करता है, वो पीडीपी को रिजेक्ट करता है। अब वो लाल और वो सब्ज वाली सियासत नहीं, अब डेवलपमेंट की सियासत है, अब विकास की सियासत है, अब पीस की सियासत है, अब प्रोग्रेस की सियासत है। इसलिए ये पार्टियां डर रही है। और साथ साथ में अब जो मसला कश्मीर की उनको याद आई, मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूं, तैयार रहिए, अगला टारगेट हमारा पीओके है। 6 महीने के अंदर देखिए पीओके भी हम कश्मीर में मिला देंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। और एक ही बार हम जो आप बार बार मसला कश्मीर का ये राग अलाप रही है, उसको हम एक ही टारगेट में एक ही वक्त हम सॉल्व करने वाले, तैयार रहे, उसको भी हम वापस ला रहे हैं। जनाब, ये आप देख रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन इन्हें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। पीडीपी अपने अंदाज से इसको ले रही है, बीच का रास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर चलना चाहती है, और बीजेपी फोरफ्रंट पर खेल रही है कि जनाब दोनों रीजनल पार्टियां फेल हो गई हैं, इसलिए वो इस तरीके का माहौल बना रही है और मिसकंसेप्शन जो है वो पैदा कर रही है ताकि दूरियां बढ़े। लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है, यहाँ पर अब सियासत एक अलग नविश पर है, एक नई राह पर है, और उस राही को